welcome back to online classes, and we were discussing about the electrochemistry, and today we will discuss about the molar conductivity. मोलर कंडक्टिविटी, देखिए कंडक्टिविटी का आपको फॉर्मूला पता है, कापा होता है, ठीक है। तो कापा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ जो हम बात करने वाले हैं दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? देखिए मोलर वर्ड आया है तो मोलर मास आएगा, ठीक है, यानी कि मोलेरिटी आएगी। कंसंट्रेशन हम यहाँ पे लेंगे, एंड कंसंट्रेशन किस फॉर्म में लेंगे? मोलेरिटी के फॉर्म में, कैपिटल एम के फॉर्म में। देन वी कैन से the molar conductivity is the conductivity of a 1m solution। एक 1m solution के लिए जो कंडक्टिविटी होती है उसे ही हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो हम अगर इसको फॉर्मुलेट करते हैं देन वी कैन से डेल एम। यहाँ जो डेल एम मैंने लिखा है ये मोलर कंडक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं इस तरीके से। इसका सिंबल क्या है मोलर कंडक्टिविटी का? डेल एम। Then del m is equal to kappa upon c। kappa upon c। Here k जो kappa है it is conductivity and c for concentration। अगर हम concentration, c क्या है यहाँ पे? concentration है, and concentration अगर हम 1m ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 1m। ओके, तो concentration अगर हम 1m ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, then del m इक्वल टू कापा। ओके, सो इसी से हमें इसकी डेफिनेशन मिल जाती है। डेल एम मीन्स मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन दैट सॉल्यूशन ऑफ 1m। एक 1m के सॉल्यूशन यानी जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोल पर लीटर। उस सॉल्यूशन के लिए जो कंडक्टिविटी होती है उसे ही मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला और होता है जो हमें डायरेक्ट ही याद करना है, इसका डेरिवेशन हमारे पास नहीं है। तो डेल एम इक्वल टू होता है डेल एम नॉट, ठीक है, माइनस ए अंडर रूट सी। तो यहां से ये एक फॉर्मूला है जो हमें लर्न रखना है। ओके, डेल एम दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी, del m naught that is known as limiting molar conductivity, A is constant and C for concentration। तो यहाँ पर del m क्या है? del m naught क्या है? limiting molar conductivity। इसके बारे में हम बात करेंगे, limiting molar conductivity, ठीक है। A क्या है यहाँ पे? constant। A क्या है? कांस्टेंट, एंड C आपको पता ही है, C है यहाँ पर कंसंट्रेशन। ओके, अब देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर अगर हम C, आपको पता है 1/C होता है वॉल्यूम के इक्वल, यानी कि कंसंट्रेशन का जो इनवर्स होगा वो वॉल्यूम बोला जाता है। ओके, देन 1/C विल बी इक्वल टू V। सो वॉल्यूम, V क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कापा V, डेल एम इक्वल टू कापा V। ओके, एक चीज और जो हमारी न्यूमेरिकल में हमें हेल्प करेगी, एंड दैट इज अगर हमारे पास में कापा की यूनिट दी हुई है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में अगर हमें कापा की यूनिट गिवन है, देन हमें क्या करना है? डेल एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी। हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है। जो डेल एम की वैल्यू होगी, अगर कापा हमें सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है, देन हमें इस फॉर्मूला को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और अगर हमें कापा की वैल्यू साइमन मीटर इनवर्स में गिवन है, देन हमें यहाँ कोई 1000 नहीं लगाना है, हमें यही इक्वेशन जो है वो यूज में लेनी है। ये एक ट्रिक मेथड है जो आपको याद रखना है और आपके न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें ये यूज में लेना है कि कब 1000 मल्टीप्लाई होगा और कब नहीं होगा। ओके, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। अब एक चीज और देखिए आप, अभी जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन दी है, इसी इक्वेशन पर अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमें प्लॉट करना है डेल एम एंड अंडर रूट सी के, ठीक है। डेल एम दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी एंड अंडर रूट सी
अंडर रूट सी को हम और क्या लिख सकते हैं, C1/2 लिख सकते हैं। सो डेल एम एंड कंसंट्रेशन, तो आपको यहां से एक आइडिया मिल गया होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो डेल एम क्या होगी, घटेगी। देखिए डेल एम से ये क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन से डेल एम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से हमें एक आइडिया मिला है डेल एम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो डेल एम डिक्रीज होगा। तो कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे ओके तो डेल एम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक तो हमें यहां से आइडिया मिल गया ओके इनके और कंसंट्रेशन के रिलेशनशिप के बारे में। एक इससे भी हमें रिलेशनशिप के बारे में बात पता चलेगी कि डेल एम जो होता है, देखिए माइनस का साइन है, ठीक है। तो अगर हम ये वैल्यू बढ़ाते हैं, यहां से ये वैल्यू बढ़ाते हैं तो डेल एम की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो दोनों ही फॉर्मूला से हमें एक रिलेशनशिप पता चलता है जो हमें बताता है कि अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो डेल एम क्या होगी, डिक्रीज होगी। और एक चीज और जो आपको मैं बताऊंगी केमिकल काइनेटिक्स में, और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, और एक फॉर्मूला होता है y = mx + c, ठीक है। ये जो ग्राफ फॉर्मूला होता है वो किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने में हमें हेल्प करता है। तो देखिए y = mx + c, यहाँ पर जो y होता है वो तो हम ऐसी वैल्यू होगी जिसे हमें y एक्सिस पे रखना है। ये मैंने y एक्सिस पे क्या रखा है, यहाँ पे डेल एम, तो डेल एम क्या हो गया, y ओके। फिर यहाँ देखिए mx, x यहाँ जो है वो ऐसी वैल्यू है जिसको हमने x एक्सिस पे रखा है। तो हमारे लिए यहाँ पर x क्या हो गया, √c, ये हो गया हमारे लिए x की वैल्यू ओके। x से जो मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर x से क्या मल्टीप्लाई है, -a ओके। तो -a जो यहाँ x से मल्टीप्लाई है दैट इज नोन एज स्लोप, दैट इज नोन एज स्लोप। तो यहाँ m क्या है, स्लोप, जो ग्राफ का स्लोप होता है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ बनता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको दोबारा बता दूंगी केमिकल काइनेटिक्स में। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने में हमें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में बहुत ज्यादा इसको हेल्प में लेना है। सो y की जगह हमें वो वैल्यू है जो हम y एक्सिस पे रख रहे हैं, x की जगह वो वैल्यू है जो हम x एक्सिस पे रख रहे हैं। x से जो मल्टीप्लाई होता है उसे हम स्लोप बोलते हैं। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा। अब इसके बाद में जो एक और हमारे पास में डिजिट है ग्राफ, इस जो फॉर्मूला है y = mx + c, यहाँ पर जो c है दैट इज नोन एज इंटरसेप्ट। c को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट जो होगा ये एक ऐसा पॉइंट होता है y और x एक्सिस पर जिसे हमें क्या बोलते हैं कि जीरो से ना शुरू होकर ग्राफ कहीं और पॉइंट से शुरू होगा, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए यहाँ पर जो डेल एम नॉट है ये यहाँ पर इंटरसेप्ट का काम कर रहा है और एम का काम कौन कर रहा है, ए। तो इस तरीके से हमें इस इक्वेशन को जो कि कॉमन इक्वेशन है उससे इसको रिलेट किया। तो देखिए किस तरीके से ग्राफ बनेगा, y पे मैंने डेल एम रखा, x पे मैंने √c लिखा, तो और स्लोप हमारा कैसा है, नेगेटिव। सो ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्लोप क्या है, इस ग्राफ के लिए स्लोप क्या है, -a। तो स्लोप की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है -a ओके। अब एक चीज और देखिए, इंटरसेप्ट डेल एम नॉट। तो अगर हम यहाँ से इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, क्योंकि ग्राफ एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो ये डेल एम के इस पॉइंट पे टच होता है। तो ये डेल एम की जो वैल्यू होती है दिस इज नोन एज डेल एम नॉट। यहाँ से ये ग्राफ को जब हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो यहाँ से जो ये डेल एम की जिस पॉइंट पे टच करती है तो इस वैल्यू को ओके, ये जो वैल्यू है डेल एम के लिए उसी वैल्यू को हम डेल एम नॉट बोलते हैं एंड दैट इज इक्वल टू द इंटरसेप्ट, दैट इज इक्वल टू द इंटरसेप्ट। ये क्या है, इंटरसेप्ट है। और यहाँ देखिए कंसंट्रेशन क्या है, 0। यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, 0।
सो वी कैन से कि व्हाट इज डेल एम नॉट। डेल एम नॉट क्या है? डेल एम नॉट को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एंड हाउ कैन वी डिफाइन इट? हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन डेल एम नॉट एज इट इज द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी जीरो। कंसंट्रेशन क्या हो रही है? जीरो के लगभग हो रही है। ठीक है, सो वी कैन से डेल एम नॉट क्या है? ये एक ऐसी वैल्यू है डेल एम की, यानी मोलर कंडक्टिविटी है जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाए। जब हम क्या बोले? कंसंट्रेशन क्या हो जाए? अबाउट टू जीरो। कंसंट्रेशन अबाउट टू जीरो हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। अब बात आती है कि हम यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे 1m ले रखी है खुद ने ही, तो 1m अगर हम लेते हैं मान लीजिए कंसंट्रेशन, तो हम उसको जीरो कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब है इनफिनाइट वॉल्यूम पर, डाइल्यूशन पर। अगर हम डाइल्यूशन कितना कर दें? इनफिनाइट, इनफिनाइट डाइल्यूशन पर, जब डाइल्यूशन कितना हो जाए? v की वैल्यू क्या हो जाए? इनफिनाइट। यानी अगर हम बहुत सारा उसमें पानी मिला दे, तो पानी बहुत ज्यादा मिला देते हैं हम, जो सॉल्ट है उसके कंपेयर में या इलेक्ट्रोलाइट के कंपेयर में अगर हम वाटर बहुत ज्यादा ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनफिनाइट डाइल्यूशन। एंड एट इनफिनाइट डाइल्यूशन वी कैन से दैट कंसंट्रेशन जो होती है वो अबाउट टू जीरो होती है। ओके, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है थोड़ी सी, क्योंकि हमसे पूछा जाता है डायरेक्ट ही व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन इज अबाउट टू जीरो और it is taken at infinite dilution। इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, यानी बहुत ज्यादा हम डाइल्यूशन कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है। अब एक चीज और देखिए, ये जो ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए आता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो 100% आयनाइज्ड हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कौन से होते हैं? जो 100% आयनाइज्ड हो जाते हैं।